जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। मां आया आरुषि, मुझे ख्याल सां था सभई ठीक हूंदव। तो मैं थोड़ा बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो इसके लिए मैं भी अपने बच्चों के साथ बहुत बिज़ी रह रही हूँ, उनको यहाँ लेके जाना या वहाँ लेके जाना। तो इसके लिए मैं मेरे बच्चों का वैकेशन उनको एंजॉय करा रही हूँ, इसके लिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो पहले तो मैं आज आपको सिंधी में बताना चाहती हूँ कि आप सबकी सिंधी बात करने में कैसी जा रही है। आप सब कैसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको आई कि नहीं आई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। आप मुझे बोलते हैं जैसे कि बेसिक सिखाएं। बेसिक में जब मैं आपको सिखाती हूँ ना कोई भी वर्ड, जब मैं 4 वर्ड्स में आपको सिखाती हूँ, 4 वर्ड में आपको क्यों सिखाती हूँ, एक पहले लिखूँगी हिंदी, फिर अल्फ़ाबेट्स में हिंदी, फिर सिंधी, फिर अल्फ़ाबेट्स में सिंधी, ताकि आपको वर्ड टू वर्ड पता चले कि मैं उसके बेसिस पे आपको क्या सिखा रही हूँ। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा, मैंने सिर्फ हिंदी लिखा है, मैंने 4 वर्ड्स नहीं लिखे हैं। वो आपको पढ़ के प्रोनाउंस करना है, बोलना है। फिर मैं आपको उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी जैसे मैं बोलूँगी हाय, मैं आप कैसे हैं, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसे हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करके आपको सिखाऊंगी मैं अच्छी हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है। पर ये टॉपिक नहीं रहेगा, हमारा दूसरा कोई टॉपिक रहेगा क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलती हूँ हमेशा आपको, प्लीज़ आप मेरा वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके ये सिंधी लैंग्वेज हमारी फैला दें, ताकि हमारी सिंधी लैंग्वेज बहुत जनों को पता चल जाए। मेरा बस आपको ज़्यादा तो सिखाने का ही रहता है कि आप बस मुझसे सीख जाए सिंधी, बाकी तो मैं खुद ही वायरल हो जाऊंगी आपकी वजह से। अभी भी मैं आप लोग का एहसान नहीं भूलूंगी, अभी भी आप लोग की वजह से ही मेरा व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं ना किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, तो मैं बस आप लोग की आभारी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लंबे समय से। अब लंबे को क्या बोलते हैं? लंबे ही बोलते हैं, या लंबो, लंबे के लंबो। पर मैंने इसमें क्या लिखा है, लंबे समय से, लंबे समय खां, ये सिंधी है हमारी। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करके क्लिक कर देना। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी बुक की तरफ। तो ये जो मैंने लिखा है वो मैंने कैसे लिखा है, ये देखो। अब मैंने थोड़ा, अभी फिलहाल तो मैंने हिंदी में ही लिखा है, वो अल्फ़ाबेट्स वाला नहीं लिखा है। वो अल्फ़ाबेट्स वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये अभी मैंने फ़िलहाल जो लिखा है, आपको इसको प्रोनाउंस करना है। आपको मैंने ये बोलने के हिसाब से लिखा है ताकि आप इसको बोल सके, पढ़ सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कैसे लिखा है, पहले ये हिंदी वाला है, फिर ट्रांसलेट सिंधी है ये, ठीक है। लंबे समय से, सेम ही है, वर्ड टू वर्ड है, आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना। मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे लिखा है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर समझें। लंबे, लंबे ही आएगा सिंधी में, समय, सिंधी में समय ही आएगा, से को खां, तो कैसे बोलेंगे, लंबे समय से। अगेन सिंधी में हम क्या बोलेंगे, लंबे समय खां। जैसे आपकी कोई बहुत सारी चीज़ ऐसे अटकी रहती है, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया, या लंबे समय से आया नहीं है, तो हम बोलते हैं ना ऐसे शॉर्ट में, हाँ लंबे समय खां। कोई आपको सवाल पूछता है, तेरी चीज़ आई नहीं ना, तो आप बोलते हो ना, हाँ लंबे समय खां नहीं आई है, कौन आई आए। क्या बोलोगे, कौन आई आहे। मैंने अभी लिखा नहीं है, लेकिन जब मैं आपको ये सेंटेंस समझाऊंगी तो प्लीज़ आपको भी नोट डाउन करना है, आप साथ साथ में लिखते भी जाएं, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल आगे कंटिन्यू ये यहाँ पे नहीं लिखूंगी, तो आपको कैसे बोलना है, लंबे समय से, लंबे समय
खां, लंबे समय खां। आया नहीं है, आपको लिखना है तो आयो ना आहे। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में बताया है, ये बेसिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरा सेंटेंस पे। अभी कैसा है, ये बेसिक ही मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको मैं जो भी वर्ड सिखाऊंगी बेसिक भी रहेंगे। बेसिक अगर मेरे नहीं भी हुए तो भी मैं आपको, जैसे ये यहाँ पे लिखा लंबे, तो सिंधी में लंबे, समय, समय सिंधी में से को खां, लंबे समय खां। ठीक है, या जैसे अगर अभी जैसे ये बोलेंगे, ठीक है, अब तक, हाणे तक। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कैसे, हाणे तक कैसे, क्यों हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँगी लेट हो गया, तो आप कैसे जवाब देंगे, हाणे तक। ऐसे मतलब हाणे तक यानी अभी तक। अगर मैं बोलूँगी कि क्या हुआ, अभी तक नहीं आए, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, हाँ वो एक्चुअली लंबे टाइम तक पार्टी चल रही थी। तो कैसे बोलो, मैं फिर ऐसे बोलूँगी, आपने मुझे जैसे बताया ना, हाँ मम्मी अभी लंबे टाइम तक पार्टी चल रही थी, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, हाणे तक। फिर आपको आगे लिखना है छो छा थियो। आप लिखेंगे अभी, ताकि आपको अभी बोलने आएगी। आप लिखोगे हाणे तक छो छा थियो। ठीक है, आपको आगे कंटिन्यू लिखना है, नहीं भी लिखना है तो ये बेसिक है, तो आपको ये मैं बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब तक, हाणे तक यानी आप बोलोगे अभी तक चालू है, हाणे तक चालू आहे, हाणे तक चालू आहे। आप लिखें तो आपको समझेगा कि अब मुझे ये वर्ड बोलना है। ठीक है, फिर आएगा दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड हमारा जाने दो। मैंने आपको प्रोनाउंस करना पहले सिखाया था, मैं नहीं आपको बोलती थी प्रोनाउंस लिखने में अलग होता है, बोलने में अलग होता है, तो मैंने ये आपको प्रोनाउंस प्रॉपर लिखा है। तो जाने दो को क्या बोलेंगे, वंजण। कैसे लिखा है, व ज नीचे डंडी ड़, वंजण। ये डे, ये यहाँ से मत करना आप, वंजण डे, ड पे एक की मात्रा और नीचे डंडी। ठीक है, तो जाने दो, वंजण दे। अभी जैसे कोई आपको बोले अरे मम्मी छोड़ ना, जाने दे, तो क्या बोलोगे सिंधी में, वंजण दे। ठीक है, तो देखो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये एक्चुअली थोड़ा, मैं आपको बोली ना मैं लिखने में बहुत गड़बड़ करती हूँ, तो मेरी हमेशा राइटिंग करते करते मैं काटा फिटी करती ही रहती हूँ। तो मैंने इसके लिए ब्रैकेट में लिखा वंजण डे, मतलब जाने दे, जाने दो, वंजण डे, जाने दो। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो क्या बोलते हैं हम सिंधी में, वंजण दे, छडे दे। अब छडे दे भी बोलते हैं। तो मैं आपको ये जब भी आपको नेक्स्ट में सिखाऊंगी ना, तो ये वापस से आपको डबल डबल जो सिंधी में हम बोलते हैं, मैं आपको डबल बार लिख के बताऊंगी। वंजण दे, छडण दे, छडे दे। ठीक है, छोड़ दे, छडे दे, तो छडे दे। मैंने अभी फिलहाल क्या लिखा है, वंजण दे। कोई बोले ना अरे मम्मी देखना कैसे बात कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, वंजण दे। ठीक है, वंजण दे। फिर चौथा वर्ड आएगा हमारा मुझे भी। कैसे बोलेंगे, अब देखो मैंने इसमें लिखा है दो वर्ड। ठीक है, मुझे भी, क्या लिखा है, माखे भी। यानी अभी जैसे आपको कोई चीज़ किसी ने लाके दी है किसी और को, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को भी दो, माखे भी, मुझे भी, माखे भी, और मुखे भी, मतलब मुझे भी और मेरे को भी। मुझे भी का मतलब आएगा माखे भी, और मुझे भी, माखे भी, मुखे भी। मतलब ये दोनों वर्ड सेम आएंगे, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मुझे भी, माखे भी, मुखे भी, मतलब मेरे को भी, तो मेरे को भी, मुखे
भी। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे बोलेंगे क्यों मुझे नहीं दिया, या अगर किसी ने किसी को कुछ दे दिया, आपके पेरेंट्स ने आपके बड़े बेटे को छोटे बेटे को नहीं दिया, तो कैसे हमको नाराज हो जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे मुझे भी, मम्मी मम्मी प्लीज मुझे भी। तो मुझे भी, माखे भी, मुखे भी। अब क्या चाहिए आपको, तो कैसे मांगेंगे, खप्पे। चाहिए को मैंने क्या सिखाया था, खप्पे, तो आप इधर लिखेंगे खप्पे। मुखे भी खप्पे। ठीक है, अब ये आएगा अगेन दूसरा, सॉरी कौन सा वर्ड है ये, अब हमारा आएगा फिफ्थ वाला वर्ड। तो उसमें क्या लिखा है हमने, इससे ठीक करो। ठीक है, अब सिंधी में क्या बोलेंगे हम, हिनखे ठीक करेस। हिनखे, देखो इससे, हिनखे ठीक को ठीक ही आएगा, करो करेस। अभी जैसे कोई आपकी चीज़ खराब है, या आप घर में किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है, तो आप सिंधी में कैसे बोलेंगे, अरे बुद्ध हिनखे ठीक करेस। अरे हिनखे ठीक करेस। अरे बुद्धे तो हिनखे ठीक करेस। अभी जैसे किसी को भी आप हिंदी है, अगर आपको पता है ऑलरेडी वो सिंधी है, तो आप क्या बोलोगे, हिनखे ठीक करेस। हे खराब थी वियो, ये खराब हो गया है, हिनखे ठीक करेस। अभी कोई चीज़ टूट गई है तो कैसे बोलोगे, हिनखे ठीक करेस। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, इसको ठीक करो, हिनखे ठीक करेस, ऐसे। आप इसको प्लीज़, मैं तो बोलूँगी प्रोनाउंस करते रहें, बोलते भी जाएं, तो आपको बोलने से ही आएगी। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा, सब ऐसे सिखाते जाएंगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि बोलने से भी आती है। सिंधी जब तक नहीं बात करोगे, आपको प्रोनाउंस तो क्या, आपको ये जो आप बेसिक पे आप सीख रहे हैं ना, तो बेसिक आपको कोई भी सिखा देगा, मैं भी सिखा दूंगी, लेकिन आपको प्रोनाउंस जब तक नहीं आता, आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक आपको सिंधी आएगी कैसे। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो बात करने से ही आती है ना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हैं। इंग्लिश जाओगे सीखने तो बोलेंगे ना, बोलो बोलो आपको मैंने क्या सिखाया, हाउ आर यू, क्या कैसे बताया मैंने आपको, बताओ। हाउ आर यू लिखो पहले हिंदी में, तो आप लिखोगे ना हाउ आर यू, तो बोलोगे भी ना साथ साथ में, हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हो। तो बस ये सिंधी भी वैसी ही है, आपको बोलना भी है इसको। ठीक है, अब मैंने क्या आपको सिखाया, फिफ्थ वाला वर्ड सिखा दिया है। अब हम आएंगे सिक्स पे, मैं नाराज हूँ। सेम, मैं को मैंने क्या सिखाया था, माँ, नाराज को नाराज ही आएगा, नाराज हूँ। आया, जैसे मैं आपको बोलती थी ना, प्रोनाउंस में आया, और अगर आप हिंदी में अगर ई भी नहीं लगाए तो भी चलता, आया भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मैंने प्रोनाउंस के हिसाब को आपके सिखाया है ताकि आप प्रोनाउंस कर सके, आया, क्योंकि ई आ गया बोलने में। और मैं जब भी आपको लिखवाती थी तो मैं आपको लिखने के हिसाब से, अगर आप चाहें तो ई हटा सकते हैं, लेकिन बोलने के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप बोल सकें। ठीक है, आया, माँ नाराज आया। अब मैंने जब भी आपको सिखाती थी आपसे, तुझसे, तो कैसे बोलना है, आपसे, तवा खां, माँ नाराज आया, तवा खां। ठीक है, मैं नाराज हूँ आपसे, माँ नाराज आया, तवा खां। फिर तू बोलना है तो खां, मैंने ये सिखाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आएंगे सेवेंथ पे। तो सेवेंथ वाला कैसे बोलेंगे, आराम से सो जाओ। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, आराम से सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट, तो क्या बोलेंगे, आराम को आराम ही बोलेंगे, से को सा, सो जाओ, सो को क्या बोलेंगे, सुमी, जाओ को पओ, आराम सा सुमी पओ। देखो
कुछ कुछ वर्ड जो हैं सब वर्ड टू वर्ड सिखा रही हूँ मैं आपको। आराम का आराम ही आएगा, से का सा आएगा, सो को सुमी आएगा, जाओ को पओ आ जाएगा। और कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं ना, हिंदी पूरा होता है लेकिन सिंधी कभी कभी आधा अटक जाता है, तो आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना। तो सेम टू सेम है। जैसे आपको कोई भी वर्ड बोलना है, आराम करो तो कैसे बोलोगे? आराम करो, तो आराम को आराम ही बोलेंगे। आराम करो तो कैसे बोलोगे? आराम करो, आराम करो। सेम हो गया सिंधी में वर्ड, आराम करो। और हिंदी में कैसे बोलते हैं? आराम करो। तो हो गया ना हमारा सिंधी का हिंदी भी हो गया और हिंदी का सिंधी हो गया। तो अब मैंने क्या बोला आपको? आराम से सो जाओ। आराम से को सा, सो सुमी पओ। आराम सा सुमी पओ। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं आराम से सो जा, ठीक है बेटा, तो क्या बोलेंगे? आराम से सो जा, आराम सा सुमी पओ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। फिर आएगा हमारा 8th वाला वर्ड। 8th वाले में कैसे आएगा? हमको मैंने क्या सिखाया था? असां, सबको सभी, असां सभई, सभी, हम सभी, असां सभई मतलब हम सभी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप ग्रुप में खड़े हैं तो आप किसी को बोलेंगे, आपकी मम्मी बोलेगी क्या कर रही है, कौन कौन है, तो आपको क्या रिप्लाई देना है? असां सबई। तो मम्मी को क्या रिप्लाई देना? अगर किसी का नाम नहीं लेना है तो कैसे बोलोगे? मम्मी बोलेगी कौन कौन है? असां सबई। आयूं, इधर आप लगा देना आयूं। आपको लिखना है आपके कंफर्ट के हिसाब से, ताकि मैं आपको बोलूं लिखने के लिए तो आपको लिखना है, ताकि आपका सेंटेंस और आगे आपको बनाना है तो बन जाए, ताकि आपको बार बार मुझसे कोई कन्फ्यूजन ना हो और ना आपको ऐसा लगे अरे आरुषि को भी कमेंट करेंगे, अभी पता नहीं कब जवाब देगी। तो बेटर रहेगा जब मैं आपको बोलती हूँ लिखें तो आप उसको प्लीज़ लिखा करें। तो कैसे होगा? हम सभी, असां सबई हैं, आयूं, आयूं आप लिख देना इधर, ठीक है। मम्मी बोलेगी ठीक है। तुम दोनों, तो क्या लिखेंगे? तवां बई। अभी देखो मैंने इसको सही कर दिया है, ठीक है। पहले वो एक ही लिखा था तो मैंने तवा लिखा है। अभी जैसे मैंने क्या बोला था, आपको तवा बोलेंगे, तुम को तवा ही बोलेंगे, तू को तू ही बोलेंगे, तो खां, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इसमें भी वही आ गया, तुम दोनों। अभी जैसे किसी ने आपको अचानक से देख लिया तो आपको सिंधी में बोलेगा तवा बई, ऐसे कैसे बोलेगा? तवा बई। ब पे नीचे डंडी लगा देना और ई की मात्रा आएगी, ठीक है। तवा बई। अभी जैसे ये मैंने कैसे बोला? हम सभी। तो अभी जैसे आपने बोला, आपकी मम्मी ने आपको पूछा तो आपने जवाब क्या दिया? असा सबई। फिर अगर आपकी मम्मी बोलती है कौन है, या अगर आपके सामने आ गई अचानक से तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी? तवा बई, ऐसे। मतलब वो सडन जो चौंक जाते हैं या सामने सरप्राइज देते हैं या सामने खड़े होते हैं या अचानक से होते हैं, या फिर जो भी है, जो तुम दोनों। अभी जैसे किसी किसी का हमें ऐसा लगता है ना ये तो कभी दोनों साथ में आ ही नहीं सकते, तो हम बोलते ना अरे तुम दोनों, ऐसे। मतलब ये चौंकने वाली बात, ठीक है, नहीं चौंकने वाली भी बात है ये, क्योंकि आप इसको दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। तो क्या बोलोगे? तुम दोनों तवा बई। कहाँ? यहाँ, यहाँ, ही ते। मैंने क्या सिखाया था? इधर को ही ते, तवा बई हिते, तुम दोनों इधर, तवा बई हिते। आप लिखें, ठीक है, तवा बई हिते। अब मैंने तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ, शॉर्ट में सिखा रही हूँ। तो आपको क्या बोलना है? तवा बई। तो आपको अगर लगाना है इधर
तो हित्ते, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ठीक है, फिर आएगा 10th वाला, ये वो है। ठीक है, अब ये को है, वो को हुए, ऊ की मात्रा ए पे, ऊपर ए की मात्रा, ये को है, हो वो को हुई, है को आइन। जैसा मैंने आपको बोला था ना, ये वाला वर्ड हूँ, आया, सेम यहाँ पे आ गया। है को कैसे बोलना चाहिए हमें? आइन। जो मैं आपको जब मैं आपको पहले सिखा रही थी तो मैंने तभी भी आपको बताया था, हूँ और है को और हूँ में थोड़ा सा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो क्या आ गया? है को आया भी बोल सकते हो। तो ऊपर वो बोलते ना, हमारे बोलने के ऊपर रहता है हम क्या वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको, ये सिखाया, ये वाला था ना, ये वो है। अभी जैसे मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ, तेको पता है मैं एक बात बता रही थी कि जिसके बारे में, तो मैं क्या बोलूँगी? ये वो है, सिंधी में ही बोलूँगी, हे होए आइन, हे होए आइन। प्रोनाउंस कैसे करोगे? हे होए आइन। मतलब ये वो हैं जिन्होंने मुझसे बात की थी। हे वही, देखो अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। ये वही है, तो मैंने वो लिखा, तो आप वही भी लिख सकते हैं, ये वही है। हे वही आहिन, आप वही भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी लिख के बताती हूँ, जैसे ये वो है, जैसे आप किसी को पसंद करते हैं या आपने किसी के बारे में ऑलरेडी बात की है, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से कैसे बात करेंगे? जैसे मैंने तुझे बताया था ना, ये वो है, तो सिंधी में हे वही होई आहिन। अब हमें ऐसे बोलना है, तो ये वही है, तो हे वही आहिन। सिंधी में आप उसको वही को वैसे ही बोलना है, तो वही आहिन, हे वही आहिन। मैंने जिसके बारे में बताया था, हे वही आहिन। कौन? रमेश, हे वही आइन रमेश। ऐसा, यहाँ अगर लड़की है तो आप क्या बोलेंगे? हे वही आए, तो आए आएगा, आए। ठीक है, आ का डंडा और एक की मात्रा ए पे, ऊपर की एक की मात्रा आएगी। तो लड़की रहेगी तो कैसे बोलेंगे? हे वही आ हे, ह पे एक की मात्रा आ जाएगी। लड़की रहेगी तो आपको लिखना है, ताकि आपको मेरे से पूछने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको जो मैं आपको सिखा रही हूँ, एटलीस्ट कम से कम आपको बोलने में आसानी पड़े। आपको ये रट्टा नहीं मारना है, प्लीज़ रट्टा नहीं मारिएगा। आप इसको बोलने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बोलने से आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कैसे किया? हे वही आहिन, हे वही आहे। तो इससे लड़के ने पसंद कर ली लड़की, तो अपनी मम्मी को बोलेगा ना, हे वही आहे, हे वही आ हे। ठीक है, ये वो है, हे होई आहिन, ये वही है, हे वही आहिन। ठीक है, फिर 11th वाला वर्ड हमारा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। सिंधी में कैसे बोलेंगे? हे माँ आया। मतलब अपनी तस्वीर देख रहे हैं, बचपन की फ़ोटो देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? मम्मी मम्मी हे माँ आया, ऐसे। ठीक है, हे माँ आया। अब ये वाला वर्ड 12th वाला, मुझे, तो 12th वाला शायद गलती से डबल लिख दिया है, तो मैं 13 वाला सिखाऊंगी। यहाँ पर को कैसे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ को कैसे बोलेंगे?
हित्ते। जैसे मैं आपको ऊपर बोल रही थी ना, आपको लगा देना हित्ते तवा बई हित्ते, तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तवा बई हित्ते। हो गया ना हमारे सेंटेंस जो मैं आपको बोल रही थी आप लिखो, तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर कैसे हो गया? तुम दोनों। यहाँ पर तो सेंटेंस बन गया तवा बई हित्ते ऐसे। ठीक है, तो ये अभी पर तो मैं सिंधी में तो नहीं लिखूंगी ना, तो यहाँ पर तो सिंधी में कैसे एक ही वर्ड आएगा हित्ते। तुम दोनों यहाँ पर तवा बई हित्ते ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि पर का हमें क्यों नहीं बताया है। ठीक है, फिर मैं बोलूँगी वहाँ पर होते। जैसे मैं आपको बोलूँगी देखना वहाँ पे है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगी देख देख वहाँ पे, तो सिंधी में कैसे बोलेंगे? अच्छा हुत्ते ऐसे। मतलब मैं बोलूँगी देख देख मेरा घर वहाँ है, हुत्ते मेरा घर है, मतलब उधर मेरा घर है। हुत्ते मुंजो घर आहे, हुत्ते मुंजो घर आहे। लिख देना प्लीज़, आप लिख देना। ठीक है, और फिर आएगा हमारा ये वाला वर्ड बहुत साल पहले। तो बहुत को कैसे बोलेंगे? घणाई। साल को साल ही आएगा, साल। पहले को पहरियो, घणाई साल पहरियो। मतलब कोई आपसे पुरानी बात कर रहा है या आपको कोई अपनी चीज़ बता रहा है, पुरानी पास्ट बता रहा है। तो कोई महंगाई की बात करेगा किसी की भी, तो कोई आपसे ऐसे बोलेगा ना दादी आपके टाइम पे ऐसा था, तो क्या बोलेगी दादी? घणई साल पहरियो होता था। हूंदो आप लिखेंगे हूंदो होयो। घणई साल पहरियो की बात है। अब देखो कितने सारे सेंटेंस बन जाते हैं। बहुत साल पहले, घणयूं साल पहिरियों ऐसी बात। हेड़ियूं ॻाल्हियूं, हेड़ियूं हेड़ियूं ॻाल्हियूं। ठीक है, तो आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा किसी दिन। किसी को कैसे बोलेंगे? केड़े भी दी। किसी दिन, किसी भी दिन आएगा। तो मैंने इधर भी नहीं लिखा गलती से, तो आप कैसे लिखेंगे? मैं लिख देती हूँ। तो मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, किसी भी दिन। किसी को केड़े र आएगा। ठीक है, केड़े र केरे सॉरी। किसी भी दिन तो हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? केरे, भी को भी आएगा, दिन को डी, ऊपर बिंदी लगा देना। ठीक है, ऐसे। तो क्या बोलेंगे? अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कौन से दिन, कब सिखाओगे आप, तो आप मुझे सिंधी में क्या पूछोगे? किसी भी दिन। आप मुझे बोलो, मतलब अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पूछूंगी, अगर मैं आपको टीच करूंगी तो मैं आपको ऐसे पूछूंगी ना, मैं कौन सा ऐसा दिन रखूं जिससे आप सब लोग अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? केरे भी डी, किसी भी दिन। किसी को केरे भी डी, तो कैसे बोलेंगे? केरे भी डी, कोई भी दिन। जैसे कोई फंक्शन हो, कोई भी चीज़ हमें जैसे डिसाइड करनी हो, या आपको किसी के ऊपर छोड़ देना है, या आपको कोई बोल रहा है बताना कौन से दिन पे क्या करें, तो आपको यही रिप्लाई आएगा ना, चलेगा कोई भी दिन, किसी भी दिन चलेगा, कोई भी दिन, केड़े भी दी। तो प्रोनाउंस क्या करोगे आप? इसको ड़ भी लगा सकते हैं, अणवण खाली वाला, और केरे भी दी, पर हम ऐसे बोलेंगे, प्रोनाउंस ऐसे आएगा केरे भी दी। अब मैं बोलूँगी मम्मी कब चलोगे, या आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कब चलोगे? किसी भी दिन, केरे भी दी।
या तू बता, तू बुधाए, केरे बीडी, तू बुधाए, तू बुधाए, तवां बुधायो, आपको लिखना है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सिखाने के लिए कोई कन्फ्यूजन आपको किया भी नहीं है, ना मैं आपको करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सोच है आपको सिंधी सिखाना सॉरी, तो मेरा आपको सिंधी सिखाने का ही सोच है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिंधी सिखा रही हूँ। मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ। मैं मतलब रात रात को बैठ के इसकी एडिटिंग करती हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ताकि आप सब सिंधी सीखें, बोलें, समझें, आपको बहुत अच्छे से आ जाए। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉच करें, क्योंकि जितना आप वॉच करेंगे आपको उतना ही समझेगा सिंधी में बात करना कैसे आना चाहिए, ठीक है। ताकि आप कभी भी किसी से मिलें या आप मुझसे भी मिलें तो आपको सिंधी बात करने में हिचकिचाहट ना हो। तो सिंधी है तो सिंधी बात करें, सिंधी नहीं है तो किसी से भी सिंधी में बात करें जो आपके फ्रेंड्स हो। अगर फिर भी आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप देख के सिंधी में ज़रूर बात करें। फिर भी आपको लगता है मुझे ये टॉपिक बोलना है, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मुझे कमेंट आप करके ज़रूर बताना, ठीक है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ तव्हां ॻाल्हाइजो, ॻाल्हाइण सां ई ईंदी आहे सिंधी। तव्हां ॻाल्हाईंदव त प्रनाउंस कंदव त तव्हांखे सम्झ में ईंदो। मूंखे लॻे थो तव्हांखे हिन शइ खे वधीक प्रैक्टिस करण जी ज़रूरत ना आहे। मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरा सिंधी में बात कर रही हूँ। मैं मां सिंधी ॻाल्हायां थी, मुंहिंजी सिंधी ॿुधो, मेरी सिंधी सुनो। सुनते 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 आपको पक्का, मैं सच बोल रही हूँ आपको, कि आपको ज़रूर आएगी। अभी जैसे मेरी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे भैया ने, मतलब मेरे ससुराल में मेरे देवर ने शादी की, तो उन्होंने मतलब अदर लड़की से शादी की। मतलब वो मराठी थी, अब उसको सिंधी नहीं आती है, मराठी समझी बात है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हम लोग सिंधी बात करते थे, उसको टाइम लगा, 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, 3 महीना लगा, लेकिन वो समझ गई कि हाँ अब इस चीज़ को ये बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं हिते अच खाना खा, इधर आ खाना खा, हिते अच खादो खा। हमारे साथ सुनते सुनते उन्होंने एक बार खुद ही ने बोला कि हाँ ये मुझे बुला रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं इधर आ, हमारे साथ बैठ। तो वो धीरे धीरे बात करने लगी। थोड़ी देखेंगे सामने सामने तो आपको धीरे धीरे समझेगा कि मैं सिंधी में कैसे बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, इसको शेयर करना अपने मोबाइल से। इंस्टा पे भी मैं आती हूँ, मेरा इंस्टा का मैंने नया बनाया है अकाउंट, उसमें है सिंधी लैंग्वेज आरुषि, वो ज़रूर जाके देखें। अभी स्टार्ट किया है, ज़्यादा मैंने अपलोड नहीं किए हैं, 2 ही अपलोड किए हैं। टाइम नहीं मिलता है इसके लिए अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना। तब तक के लिए जय झूलेलाल।